हरे कृष्णा। आज से हम श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय लेने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन आता है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अप्रकट हो गए थे और कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि के अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य एक अत्यंत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी मानते हुए, सेंटर पॉइंट मानते हुए ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत ही चिंतित थे। उनके कल्याण के लिए ही उन सब ने इस पवित्र भूमि नैमिषारण्य को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है, और ऋषि मुनि ये भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान हरि के पवित्र नामों और महिमाओं का कीर्तन और श्रवण करना। इसीलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने के बाद और अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया करके हमें बताइए कि आपके अनुसार किसी कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण क्या है। ये उनका पहला प्रश्न था। What is the absolute and ultimate good for the people in general? कि किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत ही कम है। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उद्धृतः। अर्थात कलयुग में लोगों की आयु बहुत ही कम है। वो बहुत ही झगड़ालू हैं, आलसी हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं। उनका भाग्य बहुत ही बेकार है, जिसे कहा जाता है दुर्भागी हैं, और वो सदैव ही उद्वेलित रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। तो भिन्न भिन्न शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। हे ऋषि मुनि, आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप उन सब शिक्षाओं का सार, एसेंस निचोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। इससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो मुनियों का दूसरा प्रश्न था कि सभी वेदों में, शास्त्रों में जो विभिन्न शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, उसका सार क्या है, वो हमें बताइए। फिर ऋषि मुनि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आए थे और लीलाएं की थी। तो हम उन सब विषयों को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। अर्थात यहाँ पर तीसरा प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न अवतार लिए,
उन अवतारों को और उन अवतारों में रची हुई उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन हमें बताइए, क्योंकि हम उसको सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो नाम अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। इसीलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों और महिमाओं का गान कीर्तन करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र हो पाता है, लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्त का दर्शन मात्र कर ले तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि ऐसे पवित्र व्यक्ति तो गंगा को भी पवित्र करने वाले होते हैं। फिर आगे ऋषि मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप कृष्ण कथा कहते जाइए, इससे हम कभी भी थकेंगे नहीं। तो चौथा क्वेश्चन पूछा कि आप डिस्क्राइब द लॉर्ड हु परफॉर्म्स एडवेंचर्स इन हिज वेरियस इनकारनेशन, पुरुषावतार। हम कभी भी थकेंगे नहीं भगवान के कृष्ण कथा सुनने के बारे में, तो आप हमें हमेशा कृष्ण कथा कहते जाइए, क्योंकि हम कभी भी उनकी कथाओं को सुनने में थकेंगे नहीं। क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला का श्रवण करते रहते हैं, उनका आस्वादन लेते रहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न पूछा, नरेट द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड्स मल्टी इनकारनेशन, कि भगवान ने जो विविध लीला अवतार लिए हैं उनका हमें वर्णन कीजिए। फिर आगे कहते हैं शौनक आदि ऋषि कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है, वो अपने धाम को चले गए हैं। तो कृपया करके हमें बताइए कि उनकी अनुपस्थिति में धर्म ने किसकी शरण ली है। whom the religious principles are taken shelter after Lord's departure। तो धर्म ने किसकी शरण ली है, ये हमें बताइए। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव ही लाभकारी होता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित किया और श्रील सूत गोस्वामी कहने लगे, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत ही प्रशंसनीय हैं और चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण से सीधा संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जीवन का धर्म और उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का श्रवण इत्यादि करने की जो इच्छा है, वो सब फल को प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि भक्ति जो होती है वो बिना किसी भौतिक इच्छा के होती है। इसी के लिए भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए और वो निर्बाध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान और इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेते हैं। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसः विश्वक्सेना कथासु यः नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हम चाहे कितना ही उद्यम क्यों न करें, परंतु यदि वो परिश्रम हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ हैं, व्यर्थ का परिश्रम है। मूल्यवान जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए ही दिया गया है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति
इत्यादि को एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित करते भी हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग के लिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में देखता है, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है। वदन्ति तत्वत् विदस्तत्वम् यज्ञ ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कोई कोई इसको निराकार रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है भगवान को, कोई कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में देखता है, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है। इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से सतत निरंतर उनके बारे में श्रवण करता रहे, उनका गुणगान करता रहे, उन्हीं का स्मरण करे और उन्हीं की पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को तुरंत काट देते हैं। तो फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यानपूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है, और जब वह गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लग जाता है तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसीलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पुण्य कार्य स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान की प्रेममयी सेवा का एक अटल सत्य बनकर वहाँ स्थापित हो जाता है। भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बन जाती है। उस समय काम, लोभ जैसे रजोगुण, तमोगुण, उनके प्रभाव हृदय से अपने आप निकल जाते हैं और व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवद विषय ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती। भक्ति प्रकट होती है और उससे सांसारिक संसर्ग समाप्त हो जाते हैं, प्राय समाप्त हो जाते हैं। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसीलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सभी देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता का पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधक को केवल विष्णु और विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, समस्त यज्ञों, समस्त योग और समस्त प्रकार की तपस्याओं का चरम लक्ष्य है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि समस्त ज्ञान के, समस्त यज्ञों के, समस्त योग और समस्त तपस्याओं के परम लक्ष्य केवल और केवल भगवान विष्णु ही हैं। भगवान के राम, नरसिम्हा, वराह, मत्स्य,
कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश या उनके अंशों के भी अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार चैप्टर 1 मुनियों की जिज्ञासा और चैप्टर 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा, इन 2 चैप्टर्स का सारांश हमने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही आगे इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। हरे कृष्ण।